पारमार्थिक होता है, दूसरों के लिए होता है। आप देखो, किसान रुई अलग करता है, रुई से बीज अलग कर देता है, हाँ? फिर उस रुई से सूत बनता है, धागे बनते हैं, बाद में आगे चलकर कुछ प्रोसीजर के बाद सुंदर वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनते हैं। और उस कपड़े को भी दर्जी, सिलने वाला कैंचियां लगाता है, काटता है, सुई से उसको सिला जाता है। इतना सहन करने के बाद भी वो कपास वस्त्र के रूप में हमारे आपके शरीर के छिद्रों को ढकने का कार्य करता है। हाँ? जिस मानव ने उसके ऊपर अपकार किया, उस मानव को भी मर्यादित करता है। बस संतों का जीवन भी ऐसा ही है। तमाम कष्ट सहन करने के बाद भी संत जन आपको नई मार्ग दिखाते हैं, नई दिशा दिखाते हैं। यही संतों का जीवन है। तमाम अपमानित होने के बाद भी, बुराइयां सहन करते हुए भी संतों का कार्य है आपको मार्ग दिखाए, परमात्मा के मार्ग पर आपको लेकर चले। यही संत महापुरुषों का कार्य है। और ऐसे ही संतों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ प्रणाम किया। और संत की बात आई है तो आज कई लोग मुझे पूछ लेते हैं कि बापू संत मतलब क्या? अब किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि ये संत है। हाँ, और बात भी सही है, आजकल नकली भी बहुत आ गए हैं ना, तो जरा पहचानना मुश्किल हो गया है कि असली कौन है। तो शास्त्रों में जगह जगह पर आपको इशारा किया गया है। संत कौन है? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिना। भगवान कपिल देव ने अपनी मां देवहूति को बताया कौन है संत। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिना। अदात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः, पहली बात, जिसमें सहन करने की शक्ति हो, जो सहन करे, डर के मारे नहीं, प्रतिकार का पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी जो सहन करे, वो संत है। जिसमें सहन करने की शक्ति आ जाए। और दूसरी बात, जिसके मन में हर जीव के प्रति करुणा का भाव हो, हर जीव के प्रति मन में प्रेम हो, करुणा का भाव। अब कई लोग हैं गाय को बहुत प्रेम करते हैं, हाँ? लेकिन घर में कुत्ता आ जाए तो बड़े नाराज हो जाते हैं। नहीं, हर जीव के प्रति करुणा का भाव हो, हर जीव आदरणीय है। तीसरी बात, अजात शत्रवः, संत वो हैं जिसका कोई शत्रु ना हो। अब शत्रु तो हर किसी के होते हैं। कई बार अच्छे कार्य करने वालों के भी शत्रु बहुत हो जाते हैं, क्योंकि बुरे काम करने वालों की दुकानदारी में खतरा हो जाता है ना, इसलिए संतों के भी दुश्मन हो जाते हैं। तो भले ही दुनिया उनको दुश्मन माने, लेकिन जो खुद किसी को दुश्मन ना माने, शत्रु ना माने, वो संत है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कोई किसी से दुश्मनी ना हो, अजात शत्रवः। और एक लक्षण बताया, शांताः, जिसके नजदीक जाने मात्र से, करीब जाने मात्र से आपको शांति मिले, समझ लेना ये संत है। फिर वो उसके कपड़े मत देखना कि भगवे कपड़े में है, सफेद कपड़े में है, पैंट शर्ट पहना है या धोती पहना है। नहीं, ऐसे जो महापुरुष हैं जिनके करीब जाने मात्र से आपको सुकून मिले, शांति का अनुभव हो, समझना वह संत है। और चौथी बात, साधवः। साधवः का मतलब है
साधनोति परकार्यम इति साधु, जो दूसरे के कार्य को साधे, यानी जो परमार्थी हो, जिसके मन में परहित की भावना हो, दूसरों की भलाई की भाव, जो स्वार्थी ना हो, जो परमार्थी हो, जिसके मन में हमेशा परमार्थ चलता रहता है, वो संत है। नरसिंह मेहता ने बहुत प्यारा गीत गाया है ना, हमारे यहाँ बहुत सारे गुजराती भाई बहन भी हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपहार करे तोए, मन अभिमान न आवे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे। जो परोपकार करता हो, जो पराई पीड़ा को समझ सकता हो, जो दूसरे के दर्द को समझकर उसको दूर करने का प्रयास करे, वैष्णव जन तो वही, सच्चे संत तो वही हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक बार एक महात्मा किसी नदी के तट पर बैठे हैं, शाम का वक्त संध्या कर रहे थे। अचानक बाबा जी की नजर गई, पानी में, नदी में कोई बिच्छू बहकर जा रहा। तो महात्मा हैं, किसी को डूबते देख नहीं सकते थे, मन में पीड़ा हुई, दया आ गई, तुरंत महात्मा जी ने हाथ फैला दिया कि हाथ पर आ जाए बिच्छू, और बिच्छू हाथ पर आ गया। लेकिन बिच्छू का स्वभाव है, कोई उसको छूने डंक लगा देता है। तो महात्मा के हाथ में उसने डंक मार दिया, पीड़ा हुई, दर्द हुआ, तकलीफ हुई और हाथ कांपने लग गया। फिर से आखिर वो बिच्छू छूट गया पानी में। पुनः उसको जब डूबते देखा महात्मा जी, तो अपना दर्द भूल गए, फिर से हाथ फैला दिया, बेटे आ जाओ। बिच्छू पुनः हाथ पर आ गया, लेकिन इसका स्वभाव है, कोई उसको छुए डंक लगा देता है। फिर से बिच्छू ने डंक मार दिया और महात्मा के हाथ में भयानक पीड़ा, बड़ी वेदना हुई। फिर भी मन नहीं माना। जैसे ही वो बिच्छू पुनः गिरा, महात्मा ने फिर से हाथ फैला दिया, कोई बात नहीं, हाथ पर आ जाओ। कई बार वो बिच्छू डंक मारा और कई बार महात्मा को दर्द, भयानक दर्द हुआ, गिर जा रहा है था, लेकिन बार बार उसको उठा रहे हैं महात्मा। तो किसी ने उनको पूछा कि महाराज, जब ये दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मरने दो ना इसको, क्यों उठा रहे हो बार बार? महात्मा के आंख में अश्रु आ गए। कहा, बेटे तुझ में और मुझ में इतना ही फर्क है। जब ये दुष्ट होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु होकर अपना स्वभाव भला कैसे छोड़ दूं? मेरा काम है डूबते हुए को बचाना, एक संत होकर अपना स्वभाव में कैसे छोड़ सकता हूं? जो परमार्थी है, जिसके मन में हर जीव के प्रति करुणा का भाव हो, मेरे भाई बहन, संत वो है। संत की बात आती है तो हमारे मन में ऐसी कल्पना होती है कि बड़ी बड़ी जटा होगी, बड़ी सी दाढ़ी होगी, हाँ, लंबा तिलक लगा होगा। नहीं, संत की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, ध्यान रखना। संत की कोई ड्रेस नहीं है। संत वो है जिसके हृदय में संतत्वता है, जिसकी वाणी में मर्यादा हो, जिसके जीवन में मर्यादा हो, जिसके करीब जाने मात्र से आपको शांति का अनुभव हो, और जिसके जीवन में ऋषियों की तरह एक मर्यादा हो। संत वो है। फिर वो किसी भी कपड़े में हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जिसके भीतर इतने लक्षण हैं, मैं आपको यहां से भरोसे के साथ कहता हूं, आप वहां समर्पित हो जाना। ऐसे संत को बाबा तुलसी ने यहां प्रणाम किया।
गुजराती भाई बहनों को पता होगा, बड़े अच्छे संत हुए गुजरात में, दान महाराज। उनके जीवन की ऐसी एक घटना है। शाम के समय दान महाराज रोज वन में घूमने जाते थे, विचरण करने जाते थे। तो एक दिन शाम को लौट रहे थे घूमकर, तो देखा कि एक बहन अकेली जंगल में, सुनसान जंगल में बैठी रो रही है। तो दान महाराज को ऐसा लगा कि पूछूं, तो जाकर उसको पूछा कि बहन क्यों रो रही हो। उसने कहा, बाबा आप मेरे से दूर रहना, मुझे एक ऐसा रोग लगा है जो संक्रामक बीमारी है, छूने से फैलती है, मेरे सिर में कीड़े पड़ गए हैं और डॉक्टरों ने ऐसा कहा कि ये जहाँ रहेगी सब रोगी हो जाएंगे। तो मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। तो ये बात सुनकर महात्मा के आंख में अश्रु आ गए। कहा, बेटी ये रोग दूर हो सके इसका कोई उपाय है? उसने कहा कि बाबा उपाय है, लेकिन कौन उपाय करे? कोई कुत्ता अगर अपनी जीभ से मेरे सिर को चाटे तो शायद रोग दूर हो सकता है। इतना सुनते ही दान महाराज अपनी जीभ से उस बहन का सिर चाटने लगे। उस बहन ने कहा, भाई बाबा क्या कर रहे हैं आप? बोले, बेटी तेरा रोग दूर हो जाए इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही बन जाता हूं, कम से कम तू तो सुखी हो जाएगी। ऐसे परमार्थिक संत को बाबा तुलसी ने यहां प्रणाम किया। ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया। और ठीक है, देखो एक राजा के साथ राज्य का सुख भोग कर रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि राजा है, न जाने कब नाराज हो जाए और अपने को दुखी कर दे, भाई क्या भरोसा। हाँ, लेकिन एक संत के साथ भिक्षा मांग कर भी रहना पड़े मेरे भाई बहन तो रह लेना, क्योंकि न जाने कब उसकी मस्ती आए और कन्हैया से मुलाकात करा दे, क्या भरोसा। संत का यही कार्य है। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, स्वामी ब्रह्मानंद की बड़ी प्यारी कविता, उसकी 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, संत क्या करते हैं? भगवान के चरणों से आपको प्रेम करा देते हैं। संत समृद्धि नहीं देते, संत दुनिया की विलासिता नहीं देते, संत भगवान से प्रेम करा देते हैं। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी। भरम मिटावत भारी, सदा कृपालु सकल जीवन पर। सदा दूसरों के ऊपर कृपालु बने रहते हैं। सदा कृपालु सकल जीवन पर, प्रभु सन सब दुख हारी। जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भगवान के चरणों से आपको प्रेम करा देते हैं, वो संत है। ऐसे महापुरुषों के पास भिक्षा मांग कर भी रहना पड़े प्यारे तो रह लेना चाहिए। ऐसे संतों को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया और बाद में संतों को प्रणाम करके दुष्टों को भी प्रणाम किया। अब किसी ने पूछा कि भाई दुष्टों को प्रणाम करने का क्या मतलब? बाबा तुलसी ने कहा, भाई सज्जनों को प्रणाम न भी करो तो चल जाता है, हाँ, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं ना, जिनको हाथ जोड़ना ही पड़ता है न चाहते हुए भी।
अब दोनों ही एक ही दुनिया में रहते हैं, सज्जन भी और दुर्जन भी, लेकिन दोनों के गुण देखो कितने अलग हैं। आप लोग जानते होंगे अपने भारत में एक ऐसा कीड़ा होता है जो पानी में रहता है, लेकिन कोई स्नान करने जाए तो उसको चिपक कर खून चूसता है। उसको बाबा तुलसी ने अपने भाषा में लिखा है जोंक। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा उदाहरण अच्छा दिया कि एक कमल होता है, वह भी जल में होता है, और जोंक वह भी जल में ही होता है, लेकिन दोनों को गुण कितने अलग हैं। एक लोगों को खुशबू देता है, आनंद देता है, और दूसरा खून चूसता है। ऐसे ही एक ही दुनिया में सज्जन और दुर्जन दोनों हैं, लेकिन दोनों के गुण कितने विलग हैं। दुष्टों को भी प्रणाम किया, आइए हम लोग भी प्रणाम कर लेते हैं भैया, 27 तक उनकी भी कृपा बनी रहे। हाँ बंदऊं खल जस शेष शरोसा, बाबा तुलसी ने दुष्टों को भी प्रणाम। वैसे तो यहाँ कोई दुष्ट नहीं है, फिर भी औपचारिकता रूप से सबको प्रणाम कर लिया जाए। और अंत में तुलसीदास जी ने किसी को छोड़ा ही नहीं, मानस में सबको प्रणाम किया है। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव, सबको प्रणाम किया। धरती पर चलने वाले जीवों को, आकाश में उड़ने वाले जीवों को, और जल में रहने वाले जीवों को। फिर भी मन नहीं माना तो एक ही साथ सबको प्रणाम किया। आइए हम लोग भी अब तुलसीदास जी की तरह वंदना करने चलें। तो ये कनाडा में जितना दिन मैं हूँ, उतने दिन यदि मैं वंदना करने लग जाऊँ तो ये उतने दिन तो केवल वंदना में निकल जाएंगे, और मुझे भगवान का हर चरित्र भी तो दर्शन करना है ना। इसलिए आइए एक ही चौपाई में एक ही साथ सबको प्रणाम कर लेते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जान। सब गाइए प्यार और भाव से मेरे साथ समझते हुए। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जान। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। संसार की जितनी भी माताएं हैं सबको सीता रूप मानकर, और जितने भाई लोग हैं सबको राम रूप मानकर एक साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ। सबको बाबा तुलसी ने प्रणाम, और अंत में शिव जी को वंदन करते हुए रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया। नौमी तिथि मंगलवार का दिन, अभिजीत मुहूर्त, और सन 1574, यानी संवत की दृष्टि से देखा जाए तो 1631 में बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की शुरुआत की। 2 वर्ष लगे, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ पूर्ण किया गया, और बाद में बहुत प्यारा नाम रखा रामचरितमानस। और वैसे तो लोग इसको रामायण कह देते हैं कि भाई कौन सी कथा है, रामायण। बाबा तुलसी ने कहा नहीं भाई, हमारी ये जो ग्रंथ है वो रामायण नहीं, क्योंकि आज रामायण हमने बहुत बना दी। एक रामायण तो आप ये सुन ही रहे हैं, हाँ, यहाँ पूरी होगी, बाहर जाते ही आप दूसरी शुरू कर दोगे। हाँ, घर पर पहुंचोगे तो वहां कोई तीसरी रामायण शुरू, और कहीं घरवाली से खटपट हो गया तो लंका कांड शुरू। कहीं रामायण। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा नहीं भाई ये रामायण नहीं है। रामचरितमानस यही नामा, रामचरित बहुत प्यारा नाम रखा, यही गावा, रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस
रामचरित मानस, बहुत प्यारा नाम रखा इसका, रामचरित मानस। तो सीधे सीधे रामचरित मानस नहीं लिखा, ऊपर में राम लिखा, नीचे चरित्र लिखा, फिर मानस, 3 लाइनों में रामचरित मानस। अब आप नीचे से यदि ऊपर की ओर पढ़ें तो पहले मानस, फिर चरित, फिर राम। तो एक संत ने बहुत अच्छा इसका भी अर्थ दिया कि 3 सीढ़ी के रूप में मानो बनाया, मानस, चरित, फिर राम। मतलब राम तक यदि पहुंचना है तो पहले 2 सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, फिर राम से मुलाकात हो जाएगी। पहली शर्त, भगवान राम तक पहुंचने के लिए आपको मानस, मानस के 2 अर्थ हैं। एक तो मनुष्य, सही अर्थ में आपको मनुष्य बनना होगा। मैंने कल भी कहा, केवल मनुष्य का तन मिल जाने से हम मनुष्य नहीं होते। हमारे भीतर जब तक मानवीय गुण न आए, इंसानियत न आए, तब तक हम मानव नहीं हैं। तो पहली शर्त तो यह है कि आप सही ढंग में मनुष्य बन जाएं, अथवा तो दूसरा अर्थ होता है मानस का मन। राम को पाना है मेरे भाई बहन, तो अपने मन को शुद्ध करो। पहली शर्त है, मन को निर्मल कर दो। मन में कोई मैल ना हो, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई छिद्र नहीं, कोई भेद नहीं, मन बिल्कुल आपका पवित्र हो जाए। पहली शर्त। एक बार नारद जी ने भगवान को पूछा कि प्रभु, ये दुनिया के लोग आपका दर्शन करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? सप्ताह में 2-3 व्रत करें तो आप मिल जाएंगे क्या? भगवान ने कहा, भूखे मर जाओ तो भी नहीं मिलने वाला। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज फिर आप मिलते कैसे हैं? अच्छा, जो आपके मंदिर की 108 परिक्रमा रोज लगाए, शायद आप उसको मिलते होंगे। भगवान ने कहा, जिंदगी भर चक्कर लगाओ तो भी नहीं मिलता। नारद जी ने कहा, तो आप मिलते कैसे हैं? शायद जो कई बार गंगा स्नान करते हैं, आप उनको मिलते होंगे। भगवान ने कहा, गंगा में डूब ही जाए तब भी मैं उसको नहीं मिलने वाला। तो नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर आप मिलते कैसे हैं? भगवान ने कहा, मुझे पाना है ना, तो एक छोटा सा उपाय, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, मुझे पाना है प्यारे तो मन को अपने निर्मल कर दो। बस यही शर्त है, अपने मन को पवित्र कर दो। और इस तरह निर्मल, जैसे किसी छोटे बच्चे का मन निर्मल होता है, वहां कोई मैल नहीं, कोई छल नहीं, कोई छिद्र नहीं, कोई कपट नहीं। कितना पवित्र मन होता है बालक का, हाँ, बिल्कुल निर्दोष। ये तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है ना, उसको चालाकी, कपट, छल, दुनिया भर की गलत धारणाएं मन में प्रविष्ट होने लगती हैं। बाकी जब हम बालक होते हैं तो हमारा मन बहुत पवित्र होता है। ऐसी पवित्रता, परमात्मा को पाना है तो मन को निर्मल करो। किसी के साथ कोई भेद ना हो, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, कोई छिद्र ना हो, बिल्कुल मन निर्मल हो। एक बार एक गरीब आदमी के घर कुछ मेहमान आ गए, और इस घर में पति पत्नी हैं दोनों, और उनका एक छोटा बालक। गरीब हैं, उनके घर में कुछ खाने को नहीं था, और अचानक कुछ मेहमान आ गए तो दोनों पति पत्नी रोने लगे। भगवान के सामने जाकर रोने लगे कि प्रभु, आज हमारी क्या परीक्षा ले रहे हैं आप? घर में मेहमान आ गए हैं और घर में इतना भी इंतजाम नहीं है कि एक कप हम चाय ही पिला दें।
तो बाद में जो उस भाई की पत्नी है उसने कहा कि ऐसा करो, बनिया के यहाँ से बाहर दुकान से जाकर थोड़ा उधार ले आओ, थोड़ी देर के लिए उधार, थोड़ी चीनी, शक्कर, चाय पत्ती, थोड़ा दूध उधार लेकर आओ, बाद में मेहमान जाएंगे तो हम उनको चुका देंगे। लेकिन कहा कि देवी तू चुकाएगी कैसे, घर में तो कुछ है नहीं। तो पत्नी ने कहा कि देखो घर में छोटा बच्चा तो है ना, और कोई भी मेहमान जाने लगता है ना तो बच्चे के हाथ में कुछ न कुछ देकर जाता, तो कम से कम 5 रुपए तो देंगे ही ना, और 5 रुपए में उधार पूरा हो जाएगा। तो आदमी बड़ा खुश हुआ कि बात तो ठीक है, गया और उधार लेकर आया और एक एक कप चाय मेहमानों को दिया गया। मेहमान बड़े खुश हो गए, स्वागत हो गया, चलो इज्जत बच गई। लेकिन जाते जाते मेहमान पैसे देने भूल गए, तो अब दोनों बड़े उदास, और घर का जो वो आदमी था वो अपनी घरवाली को बहुत नाराज, कहा सब तूने दिखाया था रास्ता। घरवाली भी बेचारी सोची कि बात तो सही है, रास्ता तो मैंने दिखाया था। और इधर जो मेहमान गए थे उनको रास्ते में याद आया कि घर में बच्चा था और मैंने कुछ दिया नहीं, क्या सोचते होंगे वो, चलो वापस चलते हैं। तो मेहमान फिर से आए और दरवाजे पर आकर कहा कि बेटे इधर आओ, और मां तो बड़ी खुश हो गई, कहा बेटे जा, बुला रहे हैं मेहमान, दौड़। और बच्चा दौड़ लगाया दरवाजे के पास, तो मेहमानों ने वहां उसके हाथ में कुछ रख दिया, कहा बेटे लो, और बच्चे ने देखा फेंक दिया। मेहमानों ने कहा बेटे क्या हुआ, ये कोई भीख नहीं, ये भेंट दे रहा हूं। लड़के ने कहा मुझे नहीं लेना। मां ने सोचा अब लगता है ये गड़बड़ कर रहा है, सब गड़बड़ कर रहा है। मां ने कहा कि बेटे ले लेना, प्रेम से दे रहे हैं। बच्चे ने कहा मुझे नहीं लेना। मां ने कहा बेटे जिद नहीं करते, अंकल को जाना है ना, जिद मत करो, ले लो। तो बच्चे ने कहा कि मैं कैसे ले लूं, तुम और पापा जी तो कह रहे थे कि ये 5 रुपए देंगे, लेकिन ये तो 2 ही रुपए दे रहे हैं, फिर मैं कैसे ले लूं। इतना मन जिसका निर्मल हो, परमात्मा उसे मिलते हैं प्यारे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा। जिसका मन बहुत निर्मल हो, बहुत पवित्र हो, परमात्मा को पाने की पहली शर्त यही है, मन निर्मल हो। और दूसरी बात मन की पवित्रता, और दूसरी बात है चरित्र की दिव्यता। हमारे यहां चरित्र की दिव्यता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। देखो हम रावण के पुतले जलाते हैं, अभी भी दशहरा पर मुझे मलिक साहब बता रहे थे कि इस बार भी 3-3 पुतले जलाने के प्लान है। यही है ना, साल में एक बार हम रावण के पुतले जलाते हैं। हाँ, कभी आपने विचार किया कि रावण के पुतले हम क्यों जलाते हैं? हाँ, आप कहेंगे कि महाराज वो बड़ा गंदा इंसान था। हाँ, किस मामले में गंदा था भाई? हम जिस वेद को पढ़ नहीं पाते हैं, रावण ने उस वेद का भाष्य किया, उसका अर्थ दिया। कितना बड़ा विद्वान था। और रावण की संस्कृत भाषा सुनो, आह क्या बड़े बड़े विद्वानों के भी होश उड़ जाते हैं। शिव तांडव स्तोत्र आपने सुना होगा। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम जलम वितांभुजंग तुंग मालिका।
शंकर महाराज आज तांडव नाचे, भोले महाराज आज तांडव नाचे। जटा कटाह सभ्रम भ्रमण नीलिर्प निर्झरी, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। दगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले, गले वलं विलम्बितां भुजंग तुंगमालिकां। बड़ा सुंदर शिव तांडव स्तोत्र रावण का। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिका। कितना बड़ा विद्वान था रावण। हम भगवान शंकर के ऊपर रोज एक लोटे जल भी नहीं चढ़ा पाते हैं, हाँ? लेकिन रावण सोचो 10 बार अपना सिर काटकर चढ़ा दिया। कितना बड़ा भक्त था रावण, हाँ? हम एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा पाते और रावण ने 10 बार सिर काटकर चढ़ा दिया। हम एक देवता को बुलाते हैं, आवाहयामी स्थापयामी, और वो देवता पता नहीं आते हैं कि नहीं, दिखाई नहीं देते। बुलाते बुलाते थक जाओ, देवता नहीं सुनते। लेकिन रावण के यहाँ वो 33 करोड़ देवता ड्यूटी देते थे, हाँ? ब्रह्मा जी की ड्यूटी थी, सुबह सुबह रावण जब उठता था ना तो वेद पाठ सुनाते थे। ऐसे सब अलग अलग देवताओं की ड्यूटी थी। कितना प्रभावशाली रावण। लेकिन फिर भी हम रावण के पुतले जलाते हैं। क्या कारण? सिर्फ एक कारण, रावण चरित्र से गिरा हुआ था। चरित्र का गिरा। कहीं भी जाता कोई खूबसूरत उसको राजकुमारी दिखाई देती, अपहरण कर लाता। और भगवान राम की पूजा इसलिए होती है क्योंकि राम जी के जीवन में सीता के अलावा कोई भी स्त्री आई, या तो मां की तरह देखा, या पुत्री की तरह देखा, या बहन की तरह देखा। मेरे भाई बहन, मैं ये बात सबको कह रहा हूं, और जो इस वक्त आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं, चरित्र की दिव्यता होनी चाहिए। जिसका चरित्र नहीं है वो इंसान नहीं, उसको मानव कहलाने का कोई अधिकार नहीं। परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, तुमको विवेक दिया है। विवेक के रहते भी तुम पशु मत बनो, जानवर मत बनो, इंसान बनो। चरित्र की शुद्धता होनी चाहिए। जो चरित्र से दिव्य नहीं है, हमारे भारत में आप जानते हैं, भारत के ऋषियों ने चरित्र वाले की पूजा की है। चरित्र से जो गिरा है रावण, उसके पुतले जलाए जाते हैं। और ऐसे चरित्र से गिरे हुए व्यक्ति की एक बार नहीं, वर्ष में 2 बार भी पुतले जलाए जाएं तो मैं कहता हूं कम है। जो चरित्र से गिरा हुआ है। सबको मैं प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, अपने चरित्र को दिव्य बनाओ। मन पवित्र हो जाए और चरित्र शुद्ध हो जाए, तब मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, तीसरी सीढ़ी पर प्रभु राम बैठे हैं, आपको राम दर्शन हो सकता है, प्रभु से मुलाकात हो सकती है। मन को पवित्र करो, चरित्र को दिव्य करो। आप भारत छोड़कर यहां आए हैं तो मेरे भाई बहन, भारत के संस्कार को भूल मत जाओ। आप कहीं भी दुनिया के कोने में रहें, भारत के संस्कार को याद रखना। हम भारतीय हैं, हमने पूरी दुनिया को एक चरित्र का संदेश दिया है। हम ऋषियों की संतान हैं, हमारे रगों में किसी न किसी ऋषियों का खून बह रहा है। मेरे भाई बहन, हम ऐसे भारतीय लोग हैं, तो हम अपने चरित्र के माध्यम से दुनिया को उपदेश दें, ना कि दुनिया के रंग में रंग जाएं। हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई बहन, आपको याद हो जाए।
आपको याद रहे इसलिए। मुझे पता है आप सब भारत के हैं और भारत से बहुत प्रेम है, इसलिए काम धाम छोड़कर भी कई लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, ये प्रेम ही है। फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के पास आप बैठें तो उसके गलत संस्कारों को अपने भीतर मत आने देना। हाँ, अपने अच्छे संस्कारों को उसके ऊपर जरूर डाल देना, तब तुम सच्चे भारतीय हो। हम अपने संस्कारों को दूसरों को दें, उनको लगना चाहिए कि नहीं ये भारतीय है। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग फेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ चलो एक बार यहाँ कनाडा में बैठे हुए भारत को याद कर लेते हैं। हाँ, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हर एक बालक मोहन है, राधा एक एक बाला। हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। प्रेम की बंशी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा। सब गाओ। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, भारतीयता पर आपको गर्व होना चाहिए। हम भारतीय हैं, हमारे संस्कार दुनिया के लोग देखते हैं। हाँ हाँ, दुनिया की अच्छाइयों को आप ग्रहण कर लो, मेरी कोई मनाही नहीं, लेकिन दुनिया की बुराइयों को नहीं। जो लोग भारत से बाहर निकल कर जाते हैं, ये बात मैं उन सब को कह रहा हूं। कहीं भी रहो, कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी आप अमीर बन जाओ, कितने ही बहुत ऊंचे बन जाओ, लेकिन याद रखना तुम भारतीय हो। एक भारतीय गलत मार्ग पर जाता है तो उस भारतीय की ये बेइज्जती नहीं है, हमारे देश की बेइज्जती है प्यारे, पूरे भारत की बेइज्जती है ये। इसलिए कृपया अपने जीवन को हम बहुत संभाल कर रखें। मेरा कहना कार्य है, हाँ, आपको याद दिला देना मेरा कार्य है। भाई संतों का यही कार्य है, आपको सही रास्ता दिखाना। अब चलना न चलना ये तो आपकी मर्जी। हाँ, डाकिया का काम है पत्र डाल देना, अब पढ़ो न पढ़ो ये तो तुम्हारी मर्जी है ना। हाँ, यहाँ भी मैंने देखा लेटर बॉक्स होते हैं घर के सामने, उसमें लेटर डाल देना, भाई हमारा काम। अब उसको खोलकर पढ़ो या न पढ़ो, डाकिया डंडे लेकर थोड़ी बैठा रहता कि चलो पढ़ो मेरे सामने। आपकी मर्जी है, हमारा कार्य है सही रास्ता दिखा देना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना, मन को पवित्र करो और चरित्र को दिव्य बना लो, राम मिल जाएंगे। राम को पाना है तो अपने चरित्र को दिव्य बनाओ। तो बहुत प्यारा नाम रखा है रामचरित मानस। किसी ने पूछा कि बाबा इसको सुनने से क्या होगा, या आपकी रामायण को पढ़ने से क्या होगा। कई लोग तो कथा इसलिए सुनते हैं कि जरा बढ़िया हमारा धंधा पानी ठीक हो जाए। हाँ मुझे बड़ी हंसी आती, कई बार लोग मुझे कहते बापू हम आपकी कथा में आएंगे, मेरा व्यापार बढ़िया हो जाएगा ना। मैंने कहा तुम्हारे व्यापार से और कथा से क्या लेना देना।
कथा को इसलिए मत सुनो। मैं अभी एयरपोर्ट पर जब आया यहाँ, तो जो इमिग्रेशन में पूछने वाले होते हैं, तो मुझे भी लाइन में खड़ा किया। तो मुझे पूछा कि आपको वो झाड़ फूक कुछ करना आता है क्या? मैंने कहा ले, ये बीमारी यहां भी है? मुझे वो अंग्रेज भाई था, वो पूछ रहा था इंग्लिश में, यद्यपि पूछा, मुझे इंग्लिश तो इतनी आती नहीं, तो फिर भी मैं उसका भाव समझ गया कि वो हाथों से इशारा किया कि ऐसा कुछ आता है क्या। मैंने कहा मेरे बाप, मैं उसका विरोधी हूं। तो फिर बार बार पूछे, तो मुझे शंका हुई। मैंने कहा कुछ करवाना है क्या तुम्हें ऐसा? हमारे भारत में बहुत लोग हैं ऐसे। तो बाद में मुस्कुरा दिया। मैंने कहा भाई मैं वो वाला नहीं हूं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना कि लोग कथा को इसलिए भी सुनते हैं कि जरा सब ठीक ठाक हो जाए। हाँ, नहीं, कथा का एक ही फल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि कथा सुनने से क्या होगा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, तुम्हें विश्राम मिलेगा। जो इंसान परेशान है, भटक रहा है, टेंशन में है, ऐसे परेशान व्यक्ति को विश्राम चाहिए, तो मैं कहता हूं यहां आओ, यहां विश्राम मिलेगा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंत में भी ये बात कही, पूरी रामायण के अंत में, आप उत्तरकांड के अंत में देख लेना। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि। जाकी कृपा लवलेस ते, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, पाई परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहो, पाई परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहो, नाही कहो, नाही कहो। पाई परम विश्राम, जिसकी थोड़ी कृपा मात्र से, बाबा तुलसी कहते हैं जब मुझे विश्राम मिल गया मेरे भाई बहन, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा। एक बार गा कर देखो, सुन कर देखो, पढ़ कर देखो, रामायण तुम्हें विश्राम देगी। मैंने कल भी कहा कि आज हमारे पास हर चीज है। हाँ, एक भाई मुझे कह रहा था कि बापू टीवी सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, फिर भी खुद अपसेट है, खुद परेशान है। जीवन पूरा सेट है लेकिन खुद अपसेट है। ऐसे परेशान व्यक्ति को विश्राम चाहिए तो कथा का आश्रय करो। भगवान की कथा आपको विश्राम देती है। तो बहुत प्यारा इसका अर्थ बताया। और अब बाबा तुलसी शुरू करते हैं राम कथा। तीर्थराज प्रयाग से शुरू किया, जहां 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। प्रयाग के तीर पर एक संत रहते हैं, उनका नाम है भरद्वाज। और भरद्वाज ऋषि, जब महाकुंभ का मेला लगा, बहुत पहले की घटना, अनेकानेक ऋषि महात्मा वहां पधारे, जिसमें एक संत ऐसे हैं, जब 1 महीने के बाद सब विदा हो रहे थे, भरद्वाज जी को प्रणाम कर रहे थे, तो एक संत उसमें ऐसे थे, जब उन्होंने प्रणाम करके विदाई मांगी तो भरद्वाज की आंख में अश्रु आ गए। कौन है वो संत?
जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री राम जय राम जय जय राम, सब गाओ। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाते रहेंगे आप तो दो फायदे हैं। एक तो सुनने का भी आपको लाभ मिलेगा और साथ में गाने का भी लाभ मिलेगा। हाँ, श्रवण के द्वारा भी और कीर्तन के द्वारा भी। और तीसरा फायदा भी बता दूं, आदमी को धर्म में बहुत जल्दी नींद आने लगती है। हाँ, पैसे गिनते समय नींद नहीं आती, आती है क्या? अब यहां तो पैसे नहीं, डॉलर नींद नहीं आती, आती भी होगी तो भाग जाएगी। लेकिन ये धर्म ऐसा है ना, इसमें आदमी बड़े जल्दी नींद में आ जाता है। तो गाते रहोगे प्यारे तो नींद नहीं आएगी, ये फायदा भी है। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और सब गाइए। आपके बगल में कोई न गाता हो तो जरा उसको इशारा करो। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपकी आवाज दूर दूर तक जाए ऐसे गाओ। हाँ, ये जो कैमरे लगे हैं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, कथा के बाद जब आप घर जाओगे तो आप आस्था चैनल पर भी इस कथा को सुन सकते हो। 9 बजे से इस कथा का प्रसारण कनाडा में चल रहा है आस्था चैनल के माध्यम से। तो आप चाहें तो अपना दर्शन टीवी पे भी कर सकते हो। हाँ, चलो अब इतनी अच्छी बात मैंने बताई तो प्यार से गाओ, भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं गाओगे तो आपके बच्चे कहेंगे कि कथा में क्या सोने गए थे। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग, तिनहि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज नाम के संत हैं। एक ऋषि ऐसे थे, उनके सामने जब वो जाने लगे तो भरद्वाज की आंख में अश्रु आ गए। याज्ञवल्क्य ऋषि बड़े विद्वान हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि तो सबको विदा कर दिया, लेकिन याज्ञवल्क्य को विदा करते समय आंख में अश्रु आ गए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि समझ गए कि मैं जा रहा हूं और मुझे रोकना चाहते हैं, इसलिए रो रहे हैं। देखो रामायण में कितना अच्छा तरीका बताया, किसी मेहमान को रोकना हो ना, कितना अच्छा तरीका, कुछ कहना नहीं पड़ा। आंख में अश्रु आ गए, भावुक होने लगे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बस
याज्ञवल्क्य समझ गए कि भरद्वाज मुझे जाने नहीं देना चाहते हैं। मतलब किसी आए हुए मेहमान को रोकना हो ना, तो ऐसे विनम्रता से रोको। हम तो जबरदस्ती करते हैं कि तुझे तेरे घर वाली की कसम है रुक जा, हाँ, बच्चों की कसम है। नहीं, किसी मेहमान को रोकना है तो विनम्रता से, प्रेम से रोको। आपके अंदर इतना प्रेम हो कि वो खुद कह न पाए कि मैं चलूं क्या, इतना भाव होना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि समझ गए तो पूछा भरद्वाज को कि बाबा, आपने सबको विदा कर दिया, मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो भरद्वाज ने कहा कि बाबा, बहुत दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न है और वो बार बार प्रश्न उठ रहा था, मैं कहीं पूछ नहीं पा रहा था, लेकिन आज आपको देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि अब प्रश्न को छुपाना नहीं चाहिए, आपको कह दूं। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि महापुरुषों के सामने, संतों के सामने, अपने सद्गुरु के सामने कोई कपट करता है ना, तो उसके भीतर कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान चाहिए तो संतों के साथ कभी कपट मत करो प्यारे। संत कहहि असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, हो ही न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। गुरु के साथ कपट मत करो। आपने सुना होगा, महाभारत की एक बड़ी प्यारी कथा है। दुर्योधन को अक्सर शिकायत रहती थी गुरु द्रोणाचार्य से कि आप अर्जुन को ज़्यादा सिखाते हो, मुझे कम सिखाते हो, पक्षपाती गुरु हैं आप। द्रोणाचार्य ने कहा, बेटे ऐसी बात नहीं, गुरु की नज़रों में सब बराबर। बोले नहीं, आप अर्जुन को ज़्यादा सिखाते हो, मुझे नहीं सिखाते हो आप। तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम परीक्षा कर लो दोनों। एक काम करो, एक बकरी थी, तो दुर्योधन को कहा कि बेटे वो सामने बकरी है ना, यहाँ से ऐसे बाण चलाओ कि वो बाण बकरी के मुख में लगे। और वो बकरी का मुंह उधर था, इस तरफ उसकी पीठ थी। दुर्योधन ने हंसने लगा कि ये कैसा मजाक है, मुंह उधर है, बाण घूम कर थोड़ी आएगा, हाँ, इधर से बाण मारूंगा तो पीठ में लगेगी। बोले पक्का कह रहे हो ना? नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता गुरुदेव, बाण चलाऊंगा तो बकरी के पीठ पर लगेगी। वही बात उन्होंने अर्जुन से कही कि बेटे तू करेगा अर्जुन? अर्जुन ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन ने थोड़ी हरी घास ली, बकरी को आवाज लगाई, और जैसे ही बकरी का मुंह इधर हुआ और बाण सीधे बकरी के मुंह में। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि बेटे यही अंतर है तुझ में और अर्जुन में। अर्जुन सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करता है और तू मेरे प्रति बुरा भाव रखता है। गुरु के साथ कपट करने वाले को कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं होता है। संत कहहि असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, हो ही न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। गुरु के साथ कपट नहीं। यदि गुरुदेव के साथ कपट करते हैं आप, किसी संत ब्राह्मण महापुरुष के साथ आप कपट करते हैं, तो आप अवसर चूक जाएंगे। देखो, पारस लोहे को छू ले तो सोना बना देता है,